दंगे की बात सपोर्ट करने में 14 साल के बच्चे को मार देने में फर्क होता है। सपोर्ट करिए ना भाई। अरे आप मनी मन पाकिस्तान की जीत का सपोर्ट करते होंगे, मुझे पता है। फिर हम नहीं करते, मनी मन करिए ना आप। अरे हम नहीं करते। देखिए अब आपको बुरा नहीं, मैंने छोटे वकील को जवाब अरे दिया। आप करिए, आप करिए, दंगा मत करिए। देशद्रोही को जवाब दिया। देशद्रोही और छोटे वकील में कोई फर्क नहीं है। मैंने सिर्फ पूछा कि आप सऊदी और अरबियन नेशनलिटी की बात कर रहे हैं, मुझे तो भारतीय होने पर बहुत फख्र है, लेकिन मुझे बताइए कि जो अरब की जो एक कंपनी है सऊदी अरामको, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईपीओ उसकी निकली, उसके साथ तो अंबानी साहब बिजनेस करते हैं। हम तो उन्हीं अरबियों के साथ बिजनेस करते हैं ना दोस्त। ज्ञान ना होना पता नहीं, ये बिलियन डॉलर का बिजनेस करते हैं यार। शोएब वो बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप जिस देश के हैं उसका तो सम्मान करेंगे। मैं कह रहा हूं शोएब नहीं, मैं एक चीज समझिए, आराम से समझिए। अच्छा, जिस एक मिनट अब शांत रहिए, नहीं अब एक मिनट शांत, बस एक मिनट मेरी बात सुनिए। टीम को चेयर करना और उस टीम के लिए देश में आग लगा देना, बीच में मत बोलिएगा, फर्क होता है। यहां पर जो हुआ है शोएब आराम से समझिए, यहां पर एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई, सड़कों पर दंगे हो रहे हैं, अपने देश के दुश्मन ये लोग बन गए। क्यों बने? क्योंकि धर्म की वजह से। फर्क समझिए, सपोर्ट करने में और दंगा करने में फर्क होता है। और जो लोग दंगा कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। आपसे मैं सहमत हूं। जो यानी कि देशद्रोही हैं ये लोग, जो जिस देश का देशद्रोही है। आपकी पहली बात से सहमत हूं कि जो जिस देश का होता है, अगर वो उस देश के खिलाफ बोलता है ना, तो वो देशद्रोही है। जैसे तारिक फतेह अपने देश के खिलाफ बोलते हैं, तो अब वो देशद्रोही है ना। ये इनसे बकवास बंद कराएं। नहीं, आप बोलो ना। एक मिनट, वो आपने चलिए शोएब एक मिनट, शोएब उन्होंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, अब आप शांत रहेंगे। उन्होंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, पीसीआर ऑडियो बंद कर दीजिए। अब मैं बाहर जाऊंगा, मैं पहले तारिक फतेह के पास जाऊंगा, फिर मैं डॉक्टर रिजवान के पास जाऊंगा, क्योंकि आपने अटैक किया तारिक फतेह पर। तारिक फतेह पहले आप बोलिए, यहाँ पर ऑडियो बंद। तारिक फतेह आप बोलिए। देखिए, ये इनको आदत है मस्जिद में मिंबर पे चढ़ के लोगों को गालियां देना और जिहाद कराना और लड़वाना। ये बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की। रिवर इंडस बहता है मेरे घर में, मैं सिंध और हिंद की पैदाइश हूं। तुम्हारे लोगों ने बंटवारा कराया, पार्टीशन कराया यूपी और बिहार के। खामोश रहो, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। ये बिहार और यूपी के मुसलमान का नारा था, हमारा नहीं था। हम गफ्फार खान के साथ थे और पैदा भी हुए तब से पाकिस्तान को अपोज कर रहे हैं। तुम पाकिस्तान के झंडे पुराने सिटी में नहीं सर, एक तरह बात कैसे होगी? शोएब एक मिनट, पीसीआर एक मिनट, बस एक मिनट। ए भाई, ये मस्जिद नहीं है। एक मिनट शोएब अब ऑडियो बंद है आपका। पीसीआर ऑडियो बंद कर दीजिए यहाँ पर, बस खत्म। डॉक्टर बस यहाँ पर मेरा भी ऑडियो बंद कर दीजिए। तारिक फतेह को ऑडियो दे दीजिए। तारिक फतेह आपका ऑडियो ऑन एयर है, बोलिए सर। देखिए, और यहाँ पीसीआर पर मेरा भी ऑडियो बंद कर दीजिए। मैं एक चीज बताऊं, कैच कर रहा है, बोलिए। अगर इनको मुल्क से जर्रा भर भी मोहब्बत होती तो इनके हाथ में जो काम था वो कर सकते थे। वो अपने नाम अरबों और ईरानियों के नहीं रखते, वो दाढ़ियां नहीं रखते ऐसी कि हमने तैमूर के औलाद बनने की जुस्तजू में नहीं लगे रहते। बाबर की मस्जिद, बाबरी मस्जिद पे नहीं बैठते। अयोध्या के अंदर जो जुल्म कर रहे हैं हिंदुओं पे, वो नहीं करते। आपने हिंदुओं से दुश्मनी रखी है और हिंदुस्तान को कमजोर करने की हर कोशिश की है आपने। आप बाहर जाके भी सारे हिंदुस्तानी, ये जो आपके यूपी बिहार उर्दू बोलने वाले, ये सब पाकिस्तानी बन जाते हैं वहां जाके। क्या बात कर रहे हैं आप? मस्जिदों में झूठ बोलने की आदत आपकी ऐसी होगी कि आप कहीं और बात ही नहीं कर सकते सच की। आप झंडे हिलाते हैं पुरानी दिल्ली में पाकिस्तान के। मैंने खुद देखा, क्रिकेट की यूनिफॉर्म पाकिस्तान की पहने बच्चे चले जा रहे हैं और बिजलियां चोरी कर रहे हैं, तारे इधर से उधर घुमाई हुई हैं। आप पूरी जिंदगी अपनी फ्रॉड की गुजार रहे हैं और हमें लेक्चर दे रहे हैं कि देशद्रोही हैं। ठीक सर, डॉक्टर हम हिंदुस्तान की पैदाइश है, राजपूत है और पिछले 10,000 साल से हर कोई हमारा हिंदुस्तानी है। ठीक, डॉक्टर रिजवान अहमद अब आप बोलिए, फिर मैं विनोद बंसल और आपके पास आऊंगा। अमन भाई, और एक टाइम में एक ही आदमी बोलेगा। अमन भाई, हाँ अमन भाई, अभी आपके पैनल पे किसी ने कहा, जब मैं डिबेट पे आ रहा था तो मुझसे किसी ने कहा कि छोटे वकील से ये पूछना। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि मेरा कितना खौफ है कि डिबेट पे आने से पहले ये लोग रिजवान का नाम लेके उस पर चर्चा करते हैं।
मेरा नाम लिए जाओ और मुझसे डरे जाओ, पहली चीज। आगे बढ़ता हूं, मुद्दे पर आता हूं। आपने पूछा कि वतन, देखिए वतन परस्ती बड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न। हम लोगों में एक किंगडम का कॉन्सेप्ट था जो ऑटोमन एम्पायर था 1916 में, जब साइक्स एंड पिकट ने पूरा ऑटोमन एम्पायर तोड़ा और पूरे मिडिल ईस्ट के ये देश बने। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मुसलमानों ने देश बनता हुआ देखा। कब? 1916 में, यानी आज से मात्र 105 साल पहले मुसलमानों ने पहली बार देश बनता देखा था कि वतन क्या होता है। तो आप हमसे ये उम्मीद ना करिए, मौलाना शोएब से ये उम्मीद ना करिए। मजबूरी अलग चीज है। आप एक देश में रह रहे हैं, उसके संविधान के अंदर आ गए हैं, कानून है, कल्चरल मजबूरी है, इकोनॉमिक मजबूरी है। अगर आप इन मजबूरियों से इनको आजाद कर दें तो ये देश को नहीं मानते, ये देश को बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है विनोद बंसल, मैं आपके पास